जी मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? ठीक है, चलिए डाउट डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो ओके। अच्छा, चलो ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो आपने भेजे थे नहीं, एक बार दोबारा भेजो, उसमें पेज चला गया होगा इधर उधर। जिनके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, बाकी लोग अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ये है। तो मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, जो भी टॉपिक्स हो गया है उसके, ये डाउट जिनका है तो। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है कि पी एक्स इज अ पोलिनोमियल, आप जो भेजे हैं एक लिखा हुआ कि पी एक्स एक पोलिनोमियल है विथ ओनली ऑड डिग्री ऑफ एक्स टर्म। ऑड डिग्री मतलब पी एक्स जो है, पहले दूसरा वाला जो आप कह रहे हैं, तो पी एक्स एक ऑड डिग्री का पोलिनोमियल है। अच्छा, क्यूबिक भी तरह का डिग्री थ्री का। सो मतलब डिग्री थ्री का है ना। ओके, सो क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री थ्री का है, मान लीजिए ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ये कह रहा है कि when we divide px by x minus 3, अच्छा when we divide px with x minus 3 the remainder is 6। तो जब आप px को डिवाइड करते हैं x माइनस, अच्छा अच्छा, ये सब नहीं, ये आप कह रहे हैं ये भी नहीं है, मतलब एक्स क्यू प्लस सी एक्स टाइप का ऐसा, या बी एक्स टाइप का। ओके, तो यहाँ से हम अगर x कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइप का। तो पानी तो दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। एंड ये है ना। अब ये बोल रहा है कि हम अगर इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस थ्री से, रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है ना कि पी एक्स इज एक्स माइनस थ्री टाइम्स सम क्यू एक्स प्लस 6। इसका ये मतलब है, ये लाइन जो लिखा है कि व्हेन वी डिवाइड, है ना, कोसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, जो आपका टर्म्स है, डिविडेंड इज इक्वल टू, है ना, कोसेंट टू डी डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, जो फॉर्मूला है, तो उससे आ जाएगा। अब क्या बोलना चाह रहा है आगे ये कि, अच्छा रिमाइंडर से एक और तरीका इसका इंटरप्रिटेशन है ना। सो पी थ्री जो है वो 6 के इक्वल है ना, ये चीज है। ओके, एंड व्हेन वी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो रिमाइंडर जी एक्स है। तो बताओ जी टू क्या होगा। तो जब आप कह रहे हैं कि जब आप पी एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, इसी पी एक्स को जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करते हैं, ये है प्लस, मान लो ये q1x था, सो दिस इज सम q2x एंड देन रिमाइंडर gx है, ये। सो द क्वेश्चन इज g2 क्या होना चाहिए। रुको रुको एक मिनट। अरे सिवा उसको ऐप पे ना वो लिंक भेज दीजिए उसका, वो देखिए वो टेक्स्ट कर रही है, हाँ, यूपीआई वाला। तो यहाँ पे क्या है, पी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्यू टू एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, तो अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, जी टू क्या होगा, है ना। तो जी टू निकालने के लिए यू हैव टू थिंक, है ना। यहाँ पी थ्री मुझे पता है 6 है, और ये जस्ट अगर क्यूबिक है तो निकाला जा सकता है इजिली, यहाँ पे दो ही अननोन है ना। तो इसका मतलब है ये लीनियर होगा, है ना। इसको अगर आप फर्दर खोलोगे, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री,
एंड यहाँ से आ गया Q2x, सो दिस इज Q2x प्लस Gx है, राइट। तो अब यहाँ से मुझे एक और चीज समझ आ रहा है कि P ऑफ -3 कितना हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो 0 हो जाएगा और G ऑफ -3 हो जाएगा, है ना। और P ऑफ 3 तो मुझे पता है, यहाँ से G ऑफ 3 हो जाएगा। ओके, सो P ऑफ -3 G ऑफ -3, P ऑफ 3 G ऑफ 3, और यहाँ से मुझे पता है कि P ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, यही ना, यहाँ से ही पता है। सो इसका ये मतलब समझ आ गया कि G ऑफ 3 बराबर कितना आ गया, 6। सो यहाँ पे G ऑफ 3 6 हो जाएगी, लेकिन हमें G ऑफ 2 पूछा है, क्वेश्चन ये यहाँ पे G ऑफ 2 पूछा। लेकिन और नोटिस करेंगे एक और चीज आप, कि ये क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक है और यहाँ QX है, और हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, x² - 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो या तो ये लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा, तो ये ऑप्शन है। क्योंकि हम ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसको हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्यूबिक को हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, या तो रिमाइंडर कांस्टेंट है और या रिमाइंडर लीनियर हो सकता है, यही दो ऑप्शन है। सो अगर रिमाइंडर कांस्टेंट होगा तो आंसर तो आपका ये है, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट है तो ये आंसर आ जाएगा, G3 6 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए जैसे ये जो मेरे पास है, सो वी कैन सॉल्व इट फ्रॉम हेयर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, सो जैसे आपने कहा कि ये ओनली ऑड टर्म्स हैं, सो Px अगर ऐसा है ax³ प्लस bx, इसमें सिर्फ 2 अननोन्स हैं, राइट, ओनली 2 अननोन्स हैं। क्या इन 2 अननोन्स को हम सॉल्व कर पाएंगे? तो P3 6 है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, मैं x को 3 रख देता हूँ, तो 27a प्लस 3b बराबर 6 आ गया। यहाँ से तो ये है, चेक कर लीजिए, यहाँ से आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे, सो 9a प्लस b बराबर 2 हो गया, है ना। एक तो ये इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप, अब P ऑफ -3 G ऑफ -3 है, यहाँ से P ऑफ -3 क्या आएगा, P ऑफ -3 यहाँ पर रखेंगे ना, -3, 9a प्लस b बराबर -2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर तो एक मिनट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, नहीं, दिस इज माइन, हाँ मतलब वही माइनस कॉमन ले लेंगे आप, सो मैं पुट कर देता हूँ। इसको अगर यूज करेंगे आप तो -27a -3b इज इक्वल टू G ऑफ -3 है, यही ना, है ना। सो और ये हमने इसमें क्या किया, मैंने इसमें जस्ट पुट किया x को -3, तो ये -3 पुट किया, -27 है, -3b एंड P ऑफ -3 मुझे पता है G ऑफ -3 है। सो यहाँ से कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके, यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा, ये कितना आएगा, और ये किसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, मैं यूज कर लेता हूँ, सो इनटू 2 इज इक्वल टू G ऑफ -3, ठीक। तो G ऑफ -3 कितना आ गया आपका, यहाँ से -6, तो एक चीज तो यहाँ समझ आ गई कि ये आ गई -6। सो मेरे पास अब 2 इक्वेशंस है, 2 अननोन्स हैं, तो क्या आप यहाँ से हम ये निकाल पाएंगे, अच्छा वो रिड्यूस सेम चीज हो जाएगा। तो अब आप सोचिए इसके बारे में, हमें G3 6 पता है और G -3 -6 पता है, तो इसका मतलब कांस्टेंट तो नहीं होगा, लीनियर होगा। यस, एक्चुअली वही कह रहा हूं, देखो मैंने कहा क्या था कि हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो Gx आ रहा है ना रिमाइंडर, तो जब हम क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो लीनियर रिमाइंडर आएगा, है ना, या अगर परफेक्ट है तो वो फिर उस तरह से। सो मतलब हाँ, अब आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। सो Gx आप मान लीजिए अल्फा x प्लस बीटा है, और इस इक्वेशन से देखिए क्या आंसर आता है, कुछ आएगा, आ जाएगा अल्फा बीटा। तो आपको पूछा G2 पूछा ना, हो जाएगा, आप तो बताइए,
तो g ऑफ -3 रखेंगे यहाँ पे हम, सो -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर -6, और 3 रखेंगे तो 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 6। इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा। ऐड कर लेते हैं दोनों को। सो तो बीटा 0 आ गया और अल्फा की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 2, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया gx, फिर 2x, और ये 2x है, और यहाँ आपको g2 पूछा है, तो 4 आंसर होगा। ये हो गया। तो ये ISI पिछले साल का। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम रख देंगे ना, हाँ क्योंकि ये यस यस वो रिमाइंडर है ना, हाँ वो तो यहाँ से भी दिख जाएगा रिमाइंडर एक्चुअली। हाँ हाँ यस, वहाँ पॉलिनोमियल में थ्योरम भी होता है कि व्हेन वी डिवाइड px by x minus a, तो रिमाइंडर विल भी इस तरह से है ना। सो यस ठीक है। और किसी का डाउट है आप में से? अच्छा, आपका दूसरा डाउट भी था, ठीक है, एक मिनट हो जाए इसको ना। एक आपका और क्वेश्चन और किसी का है? आपका एक और क्वेश्चन कर दे, उसको ट्राई कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि बॉक्स एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एफ एक्स है आपका tan स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, एफ डैश 0 इज 1। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका डाउट है, एफ एक्स हमारे पास दे रखा है tan स्क्वायर एक्स, और x की वैल्यू जो है -π/4 से +π/4 है, ठीक। तो x की वैल्यू -π/4 से +π/4 है। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे, तो अगर मैं ग्राफ से देख लेता हूँ, सो tan 0 तो कितना होता है 0, और tan 90 इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो π/4 यहीं कहीं बीच में रहेगा, जिसमें वैल्यू एक्चुअली 1 आती है tan की, और फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ मान लीजिए ये -π/4 है, जिसपे वैल्यू कहीं ना कहीं -1 आती है ना, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है ना। तो ओके, तो ये हमारे पास ग्राफ है रफली। अभी आप देखिए यहाँ पे, अब आपको बोलना चाह रहा है ये tan स्क्वायर थीटा है, तो लिमिट की बात करते हैं पहले हम लोग। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x 0 के थोड़े राइट में है, मान लीजिए x 0 के थोड़ा सा राइट में है x, तो व्हाट डू यू थिंक tan थीटा कहाँ अप्रोच करेगी, tan x कहाँ अप्रोच करेगी, 0 पे अप्रोक्स है ना। सो tan 0 पे जा रही है, 0 मतलब पॉजिटिव, हालांकि आप देखेंगे तो 0 प्लस ही होगा यहाँ पे है ना। अगर x 0 के थोड़ा राइट में है तो tan की ग्राफ थोड़ा ऊपर होगा, राइट। सो इट विल टेक 0 प्लस, x टेंड्स टू 0 माइनस, सो tan x विल अप्रोच टू 0 माइनस, क्योंकि x की वैल्यू 0 थोड़ी कम होगी तो tan थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक। तो इस तरह से है। अब यहां से हमें tan स्क्वायर की बात करना, इन दोनों केस में tan स्क्वायर कहां जाएगा, चाहे कोई भी केस हो, tan x 0 प्लस पे जा रहा हो या tan x 0 माइनस पे जा रहा हो, tan स्क्वायर कहां पे जाएगी, और छोटा होता रहेगा, तो और मतलब एटलीस्ट ये नेगेटिव था यहाँ पे tan,
ये पॉजिटिव है, स्क्वायर करने पे क्या होगा, हाँ ये कहना चाह रहा हूं, तो ये इंप्लाई करेगा कि tan स्क्वायर x विल अप्रोच टू 0 प्लस स्टिल, या 0 आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब लाइक ये होगा कि दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, तो चाहे x टेंस टू 0 माइनस है 0 प्लस है, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 0 पे जाएगी, कहने का मतलब ये है, सो इट विल, ये वैल्यू मतलब 0 प्लस पे जा रही है, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा आगे, थोड़ा एग्जैक्टली 0 पे 0 है, अदरवाइज नहीं है। अब इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा लेता हूं, तो क्या होगा, सो 0 के थोड़े राइट में है, अब यही देखना है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर 0 के थोड़े राइट में है, तो वैल्यू 0 आ जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो फिर -1 आ जाती, तो ये 0 आ गई, तो इसका मतलब है जब x टेंस टू 0 है, तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा था, हम लोग tan स्क्वायर x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस tan स्क्वायर x, और एक बार निकाल रहे थे, दो केस किया मैंने, दोनों में आंसर सेम ही आ गया स्क्वायर होने की वजह से, x टेंस टू 0 माइनस tan स्क्वायर x, और ये दोनों 0 ही आया, ठीक है, तो किसी को हाँ यस, हाँ वही, अगर सिर्फ tan होता तो यहाँ जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते तो ये 0 देता और ये -1 देता, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आती, यहाँ tan स्क्वायर की जगह tan होता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती, ये है। अब आगे देखते हैं, सो नाउ अब पहला तो ये बोला था, पहला क्या बोला था इसने कि देन कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो गलत कह रहा है मतलब, है ना, दूसरा कॉन्टिन्यूअस है, सो बताइए ये आपका fx है, सो f एग्जैक्ट 0 कितना आएगा, यहाँ x को एग्जैक्टली 0 रखेंगे आप, tan 0 तो 0 ही होता है, और tan 0 0 तो 0 ही आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस तो है, चेक कर लिए 0 पे, सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू f0 0 है, कॉन्टिन्यूअस है। आगे अगर आप आगे देखेंगे, सो यहाँ से और क्या बोला, डिफरेंशियबिलिटी, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी 0 पे, तो मतलब मुझे f' 0 निकालना है एक्चुअली, और f' 0 की क्या डेफिनेशन है, x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ये f' 0 की डेफिनेशन है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, ठीक, तो अब लिमिट निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए, सो लिमिट x टेंस टू 0, ये tan स्क्वायर x का बॉक्स है, 0 पे तो 0 ही था, अपॉन x, और अभी आपने देखा था ये कहाँ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, देखो, सो अब ये वैल्यू जो है जब x टेंस, इसको दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं आप चाहे तो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि है ना, इसकी तो मैंने बात किया था ना अभी, लिमिट कहाँ अप्रोच करेगी, ये कहाँ अप्रोच कर रही थी, हाँ हाँ 0 पे था, बॉक्स लिया था 0 आ गया था, तो एक्चुअली ये तो एग्जैक्टली 0 हो रहा था ना, मतलब मैं यहाँ पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हमने यहाँ देखा सी की, जैसे x टेंस टू 0 है, तो इसका मतलब ये था, इसका मतलब क्या है कि x टेंस टू 0 है, क्योंकि जब x टेंस टू 0 है तो आपको है ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग चेक करना पड़ता है कुछ सिचुएशन में, जैसे यहाँ चेक किया, तो ये दोनों कंबाइन हो गए, क्या x टेंस टू 0 है, और जब x टेंस टू 0 था, सो दिस क्वांटिटी वाज टेंडिंग टू 0, ठीक है, बॉक्स जब लगाया हमने तो क्या आ गया, एग्जैक्ट 0 आ गया, ये है ना, तो आपको भी यहाँ समझना पड़ेगा कि लिमिट क्या आएगी, बाकी लोग बताओ जिन लोगों को समझ आ रहा है, सो व्हाट शुड बी द आंसर, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, सो ये है tan स्क्वायर x अपॉन x, अब ये आ गया, हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर है 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये 0 के नेबरहुड में होगी, लाइक 0.001 या -0.001 इस टाइप का नंबर है, न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट 0, तो एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोक्सीमेट 0 इज एग्जैक्ट 0, तो आंसर यहाँ पे 0 आएगा, तो क्वेश्चन ये है, सी कह रहा है डिफरेंशिएबल नहीं है, गलत कह रहा है, डी कह रहा है f'0 1 आएगा, वो भी गलत कह रहा है, f'0 तो 0 आ गया, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो
हाँ अब किसका सयानी आपका डाउट रह गया